उनमें हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं कि जो अमेरिका है और बाकी दुनिया है उसका अब दबाव शदीद तर हो रहा है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पे। और उनके यहाँ एक ख़्याल पैदा हो रहा है। मेरी कुछ उनके जो मीडिया के लोग हैं उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो है ये इस बात के भी इम्कानात हैं कि मोदी की जो हुकूमत है नरेंद्र मोदी की वो हुकूमत गिर जाए, वो हुकूमत ख़त्म हो जाए भारत में। अच्छा, उसकी वजह वो बयान ये कर रहे हैं कि जो लोकसभा है वैसे तो वो 5 साल के लिए मुंतखब होती है, लेकिन यह है कि आर्टिकल 85 के तहत जो है वो वज़ीर आज़म की मुशावरत पे सदर उनकी लोकसभा को तोड़ सकते हैं। अच्छा, ये उस सूरत में होगा, इसके इम्कानात अब कैसे पैदा हो रहे हैं वो ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो एक इत्तेहादी हुकूमत है और वो एनडीए की हुकूमत है, और जिसमें अगर हम इसको इसमें देखें तो जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी अक्सरियत उनके पास नहीं थी। अच्छा, उनके पास जो है वो अक्सरियत नहीं थी और वो मोहताज थे टीडीपी और जेडीयू के, अच्छा, और शिवसेना के और बाकी इत्तेहादियों के। अच्छा, अब उसकी वजह ये हुई कि उनको अक्सरियत हासिल नहीं हुई। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनको 272 सीटें चाहिए थी, 240 उनको मिली, यानी 272 होती तो वो असेंबली में अक्सरियत में होते, उनको 240 सीटें मिली बीजेपी को। जबकि जो टीडीपी है, जो चंद्राबाबू नायडू जो हैं उनकी जमात है, उसकी 16 सीटें, और जो जनता दल यू जिसके नीतीश कुमार हैं उनकी 12 सीटें, और फिर बाकी उनके इत्तेहादी शिवसेना और बाकी लोग सारे। अच्छा, जो टीडीपी है उसके जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो कई दफ़ा जो है वो बीजेपी के साथ भी गए, कई दफ़ा जो हैं वो जा चुके हैं इससे पहले। जो पहले तो आप लेना, अगर हम चंद्रबाबू नायडू को लें जिनकी 16 सीट्स हैं, वो इससे वो आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला हैं, पहले भी वो रहे हैं, और वो जो हैं वो बाहर की जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2024 से वो चौथी दफ़ा वहाँ के वज़ीर आला बने हैं आंध्र प्रदेश के, और वो वहाँ पे इकॉनमी, बाहर की इन्वेस्टमेंट, 16 सीटें हैं अब इस इत्तेहाद की, 16, ठीक है। और ये जो हैं ये पहले एनडीए में थे, फिर उससे निकल आए, फिर दोबारा 2014 में गए, फिर अलग हो गए। तो ये किंग मेकर हैं, आप यूँ समझ लें। टीडीपी का जो अलायंस है उसमें किंग मेकर का रोल जो है वो इनका है। अच्छा, ये बाहर से चूँकि इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो ये जो है ये जहाँ पर इनको एहसास हुआ इस बात का कि बाहर की दुनिया जो है वो कुछ और सोच रही है और मुल्क के अंदर जो है वो सूरत हाल कुछ और है। अच्छा, आंध्र प्रदेश वही है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड जो कोस्टल स्टेट्स में से एक है। अच्छा, और ये जो है ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भी, क्वाड में भी इसकी अहमियत है, और ये जो हैं ये बीजेपी के साथ रहे, अलग हो गए। अच्छा, चाइना की जो कंपनीज हैं उनको ये फेवर करते हैं, ये ज़हन में रखें, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को ये फेवर करते हैं, और बहुत ज़्यादा दिल्ली से इंटरफेरेंस इनको पसंद नहीं है। और ये जो हैं ये मतलब है कि काफ़ी इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो इस हकूमत में मौजूद है, जहाँ पर इन्होंने देखा कि इनके मफादात को कोई ज़र पहुँच रही है तो वो जो हैं वो अलग हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से फिर जो नीतीश कुमार हैं, ठीक है, नीतीश कुमार जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनकी भी पोजीशन ऐसी है कि वो 12 सीटों के साथ अलग हो सकते हैं। अच्छा, वो बिहार के
जो हैं वो वज़ीर आला हैं, और 2005 और 2013 तक वो बीजेपी के साथ रहे। अगर हम तो उसके बाद जो है वो उनके साथ रहे। फिर उसके बाद जो है वो कांग्रेस के साथ भी चले गए, फिर वो कांग्रेस से अलग भी हो गए, फिर वो बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए। तो मतलब वो भी बहुत ज़्यादा सूरत हाल को देख के, अच्छा मुसलमान वोट, बाकी वोट्स उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो वहाँ पे ये तिरंगा नातरा वगैरह चल रही है, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, वहाँ के मीडिया के लोग भी और बाकी दुनिया भी, कि ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन कैंपेन पे निकल गए हो क्योंकि राहुल गांधी भी अवाम में निकले हुए हैं। तो क्या ये इलेक्शन कैंपेन तो नहीं शुरू हो गई इस वक्त? और बुनियादी सवाल अपनी जगह मौजूद हैं, और ये कोई इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है? क्योंकि इस वक्त जो बुनियादी सवालात थे, मैंने आपसे कहा ना कि मुकम्मल तौर पे जो मोदी सरकार है वो डिपेंडेंट है दो इत्तेहादियों के, ठीक है। 272 सीटें उनके पास नहीं हैं। एक इत्तेहादी भी आगे पीछे होता है तो हुकूमत धड़ाम से गिर जाती है। और वो दोनों इत्तेहादी जो हैं वो नज़रियाती तौर पे उनका कोई ताल्लुक नहीं है बीजेपी के साथ। वजारतें उनके पास हैं और उनके अपने नज़रियात हैं और सारे मामलात। और जैसे मैंने आपसे कहा कि वो इस वक्त माहौल को देख रहे हैं, और माजी में उनके लिए कोई ये सब बीजेपी के साथ भी रहे हैं और कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, और ये कोई इशू नहीं है इनके लिए। ये अपने जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसको ये देखते हैं कि क्या हालात क्या डेवलप हो रहे हैं। इस वक्त जो वहाँ पे ये जो तिरंगा रैलीज वगैरह और यात्रा और ये सारी हो रही है, बीजेपी निकाल रही है, इसमें इनके इत्तेहादी नहीं है। इत्तेहादी गौर से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। एनडीए की जो हुकूमत है वो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और वो किसी भी लम्हे ये हो सकता है कि वो हुकूमत से अलग हो जाएं, क्योंकि हुकूमत जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही कि 22 तारीख को क्या हुआ, 22 अप्रैल को क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और क्या होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। बल्कि जो इनके इत्तेहादी हैं कुछ, उनको भी शायद मुकम्मल तौर पे ऑपरेशन जो इन्होंने किया, जो हमला किया पाकिस्तान पे, ऑपरेशन सिंदूर, उस पे उनको इत्मीनान में नहीं लिया गया। ना सिर्फ उनको नहीं लिया गया बल्कि बहुत से बीजेपी के लोगों को भी नहीं लिया गया, और इत्तेहादियों को तो लिया ही नहीं गया, उनका ये कहना है बहुत से लोगों का। और अगर नहीं भी कहना होगा तो वो राजनीति है, तो उसमें वो कह देंगे कि हमें तो ये तो पता ही नहीं था कि भाई आपने हथियार क्यों डाल दिए अमेरिका के आगे, अमेरिका के आगे आपने हथियार क्यों डाल दिए, आपने क्यों जो है वो बेच दिया भारत के मफादात को अमेरिका के सामने। ये वहाँ पर एक बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है कि आपने ये कैसे सरेंडर कैसे किया है पाकिस्तान के सामने, सरेंडर डॉक्यूमेंट कैसे साइन किया आपने पाकिस्तान के सामने, जिसमें अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ बाकी तमाम दुनिया के तरह, चाइना, टर्की या अज़रबैजान, बाकी सारी दुनिया, तो वहाँ पर एक प्रेशर विद इन बीजेपी डेवलप हो रहा है कि क्या हुकूमत सस्टेन कर पाती है या नहीं। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जो ज़रब है वो आज कतर में एक बार फिर लगाई है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपना दौरा ख़त्म करके यानी उसके आखिरी मरहले पे वो मौजूद हैं इस वक्त अबू धाबी, और अबू धाबी से ये आज उनकी अबू धाबी में बड़ी मसरूफियात हैं। लेकिन कतर में उन्होंने जो बात की है वो उन्होंने एक ऐसी बात की है जिससे पूरी भारत की मईशत, अभी तक तो सियासत और राजनीति की बात हो रही थी ना, पूरी मईशत भारत की डामाडोल हो गई है। और यहाँ मैं ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूँ, 50th स्लाइड। ट्रंप ने एप्पल जो है, एप्पल के जो टिम कुक हैं, उनको मुखातिब करते हुए कहा 50th स्लाइड ब्लूमबर्ग के मुताबिक कि आईफोन प्रोडक्शन इंडिया से हटाओ, मुझे जो पूरी जो एप्पल की प्रोडक्शन है वो मुझे इंडिया में नहीं चाहिए। अच्छा, ये इस वक्त दुनिया की चंद बड़ी खबरों में से एक है, बड़ी खबरों में से एक है, क्योंकि मईशत है और फिर एप्पल है, फिर CNBC 31st, Trump says he doesn't want Apple building products in India. I had a little problem with Tim Cook. उन्होंने कहा टिम कुक से मुझे मसला है कि ये इंडिया में क्यों एप्पल को लेके गया है।
फाइनेंशियल टाइम्स 32nd, डोनाल्ड ट्रंप लैशेज आउट एट एप्पल ओवर प्लान टू शिप यूएस आईफोन्स फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा मुझे इंडिया के बने हुए आईफोन्स नहीं चाहिए। करोड़ों की तादाद में मैन्युफैक्चरिंग होती है एप्पल की, और बहुत बड़ी एप्पल की इंडस्ट्री है। जब एप्पल को आप कह रहे हैं ना, तो असल में आप सबको कह रहे हैं, सारी जो टेक इंडस्ट्री है, आप सबको मैसेज दे रहे हैं कि मुझे वहाँ की बनी हुई मसनूआत नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद इंडिया टुडे 33rd, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मईशत हिला दी है पूरी ट्रंप ने मोदी सरकार की। डोंट वांट यू बिल्डिंग इन इंडिया, ट्रंप टेल्स एप्पल सीईओ टिम कुक। अच्छा, ये पूरी दुनिया के सामने मैंने आपसे कहा ना, ये इस वक्त जो है ये सबसे बड़ी दुनिया की मईशत की, जॉब्स की, और एक जो मैसेज है वो ह्यूमिलिएट कर रहे हैं मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ही डजंट वांट आईफोन मेकर टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मुझे इंडिया का बना हुआ फ़ोन नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा सारे टैरिफ्स भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये कि न्यू दिल्ली ने कहा कि और उन्होंने ये भी कहा कि सारे टैरिफ भी ड्रॉप हो गए हैं। ये कब हुए हैं, कैसे हुए हैं, किसके। और यहाँ पे जो एक वाहिद शख्सियत जो वहाँ पे मौजूद थी कतर में, और वो किस हैसियत में मौजूद थी, क्यों थी, वो मुकेश अंबानी थे। अब मुकेश अंबानी जो है वहाँ पे मौजूद थे, और मुकेश अंबानी के साथ ट्रंप ने मुसाफिया भी किया। जब ये सारे बातें हो रही थी तो मुकेश अंबानी जो कि ज़ाती दोस्त हैं, एक तो अदानी हैं और एक ये अंबानी हैं, तो अंबानी साहब वहाँ मौजूद थे, और अंबानी की मौजूदगी में ये सारा कुछ वहाँ पे हो रहा था। और वहाँ ये कहा जा रहा था सारी दुनिया के सामने कि मुझे इंडिया के बने हुए फ़ोन नहीं चाहिए।